हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं और वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं और अपना अच्छे से स्टडी को कर पा रहे हैं। आज जो हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे वो लाइंस एंड एंगल्स के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ जनरल कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और उनके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे। ये रिजल्ट क्या कहता है कि मान लो आपके पास में दो लाइन है, ठीक है, वन लाइन इज योर एल एंड अदर लाइन इज योर एम, ठीक है, एंड एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, यानी कि आपके पास दो लाइंस हैं और वो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल को हम लाइन को नेम दे देते हैं एन, ठीक है, और जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ट्रांसवर्सल विद दीज टू लाइन एल एंड एम। तो ये रिजल्ट क्या कहते हैं कि वेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल इज देयर, देन देर इज अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल्स सो फॉर्म्ड। इस प्रोसेस में जो इंटरनल एंगल्स बने, तो 1 2 3 4 चार इंटरनल एंगल्स बने हैं, इनके जो बाइसेक्टर्स हम लेंगे, जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर मैंने यहाँ कंसीडर किया, ठीक है, सिमिलरली आप जो ये एंगल है इसका बाइसेक्टर कंसीडर करो। मान लो इस एंगल का बाइसेक्टर क्या है, कुछ ये है, तो इसने इसको यहाँ इंटरसेक्ट किया। सिमिलरली हम लोग इस एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं, तो दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस इंटरनल एंगल, ठीक है, एंड नेक्स्ट टेक द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो ये चार इंटरनल बाइसेक्टर हमने इन एंगल्स के ड्रॉ किए, तो इससे आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो कहता है, ये रिजल्ट क्या कहता है कि दिस इंटरनल बाइसेक्टर इज ए रेक्टेंगल। ना नेमिंग कर देते हैं इसकी, मान लो ये दिस पॉइंट इज योर पी, दिस इज योर क्यू, दिस इज योर आर, दिस इज योर एस, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है, आर एस, पी एस, क्यू आर, पी क्यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसको एक टाइम के लिए हम लोग यहाँ एक और नेम दे देते हैं ताकि हम इस एंगल को बोल पाएँ। मान लो ये लाइन ए बी है और ये यहाँ सी डी है, ठीक है। तो जो आर एस है, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए आर पी, तो एंगल ए आर पी कॉमा पी एस लिखा हमने, तो पी एस ये क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, मीन्स आर पी सी का एंगल आर पी सी, और क्यू आर क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी आर पी, तो एंगल बी आर पी। नेक्स्ट पी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी डी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। देन ये क्या कहते हैं, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, यानी कि आपको यहां क्या करना है, पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो ये आप लोग एज ए रिजल्ट याद रखेंगे कि जब भी टू लाइंस पैरेलल होती हैं एंड देयर इज ए ट्रांसवर्सल, देन फोर इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज ए रेक्टेंगल। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो बाइसेक्टर का यूज कर लेते हैं यहाँ, और लाइन पैरेलल से इस कंसेप्ट का भी यूज कर लेते हैं। देखो आर एस इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, तो मैंने कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चंस के अंदर बाइसेक्टर्स आपको बोले तो आप फटाफट क्या करो, उनको एज्यूम कर लो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। जैसे कि यहाँ अगर ये वाला पार्ट x होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, x, क्योंकि ये बाइसेक्टर है।
और ऐसे ही ये वाला इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, इट मीन्स अगर ये y है तो ये भी क्या है, y है। ऐसे ही ये अगर z है तो ये भी z है, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो ये अगर t है तो ये वाला पार्ट भी क्या है, t है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हमने जो एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी चैप्टर 6 की, उसके अंदर हमने प्रूव किया था कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना रहता है, 180 डिग्री। मीन्स x प्लस टी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं अब कि ये जो है को इंटीरियर एंगल है, x प्लस एक्स और t प्लस टी, इस साइड के को इंटीरियर एंगल है, तो इन चारों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से देखो बच्चों, ये 2x प्लस 2t इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 2 कॉमन लेके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस टी आपके पास में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है x और t, इनका सम कितना है, 90 डिग्री। तो अब ट्राइंगल RPS में देखो, इन ट्राइंगल RPS इन दो का सम 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 रह जाएगा, बिकॉज तीनों एंगल का सम तो कितना रहता है, 180। फिर दो का सम 90 है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप लिख भी सकते हैं कि x प्लस टी प्लस एंगल RSP इज इक्व टू 180 डिग्री। x प्लस टी अभी 90 फाइंड आउट किया, प्लस एंगल RSP इज इक्व टू 180। तो एंगल RSP आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपने क्या प्रूव कर दिया कि दिस एंगल इज यूअर 90 डिग्री, ठीक है, इजी टू प्रूव। अब देखो, जो काम हमने इस लेफ्ट हैंड साइड में किया है वो वर्क हम इस राइट साइड में भी कर सकते हैं, क्योंकि वही प्रोसेस, यहाँ x था, यहाँ y है, यहाँ z है, ठीक है। वही लाइन पैरेलल है, तो को इंटीरियर का सम क्या हो जाएगा, 180। तो आप लोग यहाँ से सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या प्रूव कर देंगे, सिमिलरली इस पार्ट को आप प्रूव करेंगे सेम वे में कि जो एंगल RQP है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, RQP, यानी कि ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब आप दो चीजें प्रूव कर चुके हैं, इन दोनों एंगल को 90 डिग्री, इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या प्रूव करेंगे। अब इनका सम देखो क्या है, x प्लस वाई 180 रहेगा, और t प्लस z ये भी 180 रहेगा। यानी कि इसके बाद आप क्या कह सकते हैं, तो ये देखो बच्चों, मैंने क्या किया, एक बार दोबारा इस फिगर को बना लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें खाली क्या गिवन था, ये बाइसेक्टर्स गिवन थे, तो हमने x y z और t एज्यूम कर लिया था इनको, और अब ये भी हमने प्रूव कर दिया, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज यूअर 90 डिग्री। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन चारों एंगल का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। यानी कि x प्लस y इज इक्व टू 180 स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। तो 2 टाइम ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्व टू 180। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है ये भी आपका क्या है, 90 है, क्योंकि x प्लस वाई यही है, और इन दोनों का सम भी कितना है, 90 है। सिमिलरली आप क्या कहेंगे कि t प्लस z इज इक्व टू 180, ये हो जाएगा 2t प्लस 2z इज इक्व टू 180 डिग्री। यानी कि t प्लस z आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। 2 यहाँ से कॉमन आउट लेके डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये एंगल भी आपको कितना मिला, 90 डिग्री। तो ये आपको अच्छे से पता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो दैट इज डेफिनेटली ए रेक्टेंगल, वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा P
QRS में हमने क्या प्रूव कर दिया कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल, हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये था बच्चों इजी सा प्रूफ। इसको आप डिफरेंट वे में प्रूव कर सकते हैं। कई बुक्स में आपको ऐसे प्रूफ किया हुआ मिलेगा कि वो पहले इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देगा और फिर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देगा। तो हमने डायरेक्ट यही कंसेप्ट यूज कर दिया कि हम इसके चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं। तो जैसे ही चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया तो अपोजिट एंगल तो इक्वल हो चुके, और जिसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए वो पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम बना और एक एंगल 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप एज ए रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो चार जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनके जो एंगल बाइसेक्टर लेते हैं उनसे एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। बहुत सारे बच्चे तो इस क्वाड्रिलेटरल को नहीं बना पाते कि इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर से कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाएं। ठीक है, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे बनता है, ये इंटरनल बाइसेक्टर, ये इंटरनल बाइसेक्टर, ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक वर्टेक्स देके जाएगा, ये इंटरनल बाइसेक्टर, ये इंटरनल बाइसेक्टर, एक वर्टेक्स ये मिला और दो वर्टेक्स ये रहे, तो ऐसे हमारे पास क्या बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, मान लो आपके पास में एक ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी और सी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल आपको गिवन है। फिर हमने ये जो एंगल बी है इसका बाइसेक्टर लिया, यानी कि ये जो लाइन है दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, और एक ऐसे ही एंगल सी का बाइसेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो ये पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, देन जो हम यहां प्रूव करेंगे, देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा कि जो ये एंगल बना है ये वाला एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू दिस एंगल किसके इक्वल रहेगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल एट ए। ये कई बार तो डायरेक्ट एज ए रिजल्ट ही पूछ लिया जाता है कि ऐसे बाइसेक्टर दे देगा और कहेगा कि बताओ एंगल बी ओ सी और ए में क्या रिलेशन होगा। तो जो एंगल बी ओ सी है दैट विल बी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों कैसे प्रूफ करोगे इसका, तो वही मैंने कहा कि हम तो बाइसेक्टर गिवन है तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि जैसे ही आपको किसी एंगल का बाइसेक्टर दे दे, तो मैंने तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रखा है कि उनको आप लिख दो कुछ, जैसे मैंने यहाँ इसको एक्स एक्स लिखा, अगर ये एंगल वाई होगा तो ये भी डेफिनेटली वाई होगा। ठीक है, अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अच्छे से पता है। एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ बड़े वाले ट्राइंगल के लिए और एक बार ट्राइंगल बीओसी के लिए लगाओ। तो इन ट्राइंगल लिख लेते हैं हम लोग ए बी सी, तीन एंगल कौन से हैं, एक तो एंगल ए है प्लस एक एंगल बी है, और बी को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x, बिकॉज एंगल बी क्या है आपका 2x है और एंगल सी क्या है 2y है। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहां से देखो इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं और a को शिफ्ट कर देता हूं। 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल a। ठीक है,
तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 माइनस एंगल ए डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई आपको मिला 90, 180 डिवाइड में 2 जाएगा माइनस एंगल ए बाय 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। ये तो हमें मिला जब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया बड़े वाले ट्राइंगल के लिए। अब छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x है एक एंगल तो BOC में, एक एंगल y है और एक एंगल क्या है BOC। यही लिख लेते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल BOC। तो इसमें एंगल BOC प्लस x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देख सकते हैं आप लोग, तीन एंगल्स क्या हैं, एक तो एंगल BOC है, एक एंगल x है और एक y है। तो यहां से भी हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल BOC, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू दिस है और x प्लस वाई इक्वल टू दिस है। तो x प्लस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो यूक्लिड के एग्जाम्स क्या कहेंगे, ये वाली चीज भी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम 1 and 2 90 माइनस एंगल A बाय 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल BOC। अब यहां देखो क्या करते हैं, BOC को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और 90 माइनस एंगल A बाय 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो एंगल BOC को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस होके आएगा इक्वल्स टू, ये 180 है, यहाँ ये पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ ये नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये तो एज इट इज एंगल BOC इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस एंगल A बाय 2। तो यही हमने कहा था कि अगर BO और OC आपके पास में इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल B और एंगल C के, तो जो BOC रहेगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A रहेगा। वही हमने प्रूव किया। एक बार यहाँ से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, हमने इनको इक्वेट कर दिया, BOC को इधर शिफ्ट किया, 90 को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था इधर प्लस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90 प्लस एंगल A बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कई बार आपसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि इफ एंगल A इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड BO एंड OC आर बाइसेक्टर्स of angle B and angle C in a triangle ABC, then find angle BOC। तो बच्चों इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और बिल्कुल अच्छे से देखें, बिकॉज NTSC के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी फुल मार्क्स चाहता है उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, इनके सिमिलर काइंड क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आपके पास में एक ट्राइंगल है ABC, ये लो, BO और OC ये क्या है, एंगल B और C के बाइसेक्टर हैं, यही था अभी गिवन हमें। और ये एंगल कितना गिवन है 110 डिग्री। तो हमने अभी अभी देखा था कि जो एंगल BOC है दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल एट A। तो यहाँ हमारा एंगल BOC क्या आ जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ 110। ठीक है, ये 90 प्लस 55 हो जाएगा, 110 का हाफ एंगल BOC। तो एंगल BOC आपका क्या निकल जाएगा 145 डिग्री। तो देखो बच्चों, इस ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही कर जाएंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, ये होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक, PQR देता हूं मैं आपको, PQR, और ये कोई पॉइंट दे देता हूं मैं T।
और ये एंगल मैं कह देता हूँ 60 डिग्री। इफ एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड QT and RT are bisectors of angle Q and angle R respectively, then find angle QTR। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, सिंपल सा इजी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट बच्चे हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हर एक वर्ड इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक दो वीडियो और आएंगे इसके बाद, उनके अंदर भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है कि मान लो एक ट्राइंगल है ABC। अभी हमने क्या लिए थे, दो इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर लिए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर लेंगे। तो ये कहेगा आपको कि एक्सटेंड AB अप टू ए पॉइंट से D एंड एक्सटेंड AC अप टू ए पॉइंट E। ठीक है, तो जब आप लोगों ने एक्सटेंड किया तो आपको दो एक्सटीरियर एंगल्स मिले। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, एक एक्सटीरियर एंगल तो ये वाला है और एक एक्सटीरियर एंगल ये वाला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने इनके इंटरनल बाइसेक्टर लिए थे। ठीक है, ये वाले बाइसेक्टर्स कंसीडर किए थे। अब ये कहता है अगर बाय चांस आप जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर ले लेते हो, मान लो दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल CBD एंड दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCE। ठीक है, ये दोनों आपने इनके बाइसेक्टर लिए और अब पॉइंट क्या है आपका, यहां है। तो इस एंगल में और एंगल A में क्या रिलेशन रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या गिवन है, इफ ABC इज ए ट्राइंगल। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एट B and C respectively meets at O पे मीट करते हैं। देन एंगल जो आपका BOC रहेगा इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इंटरनल वाले में तो क्या था, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल था और इसमें क्या है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है। तो देखो इसका एक सिंपल सा प्रूफ कर देंगे हम लोग, जैसे अभी उसका प्रूफ किया था। ठीक है, तो फटाफट आप क्या लिखेंगे, जो हमें बाइसेक्टर्स के बारे में प्रॉपर्टी पता है कि BO बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल X है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, X रहेगा। अगर ये एंगल Y है तो ये भी क्या रहेगा, Y रहेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, इसको मैं एक टाइम के लिए एंगल 1 बोल देता हूं और इसको मैं एक टाइम के लिए एंगल 2 बोल देता हूं। एंगल 1 के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं कि x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बने हुए तीनों का सम कितना होगा 180। ये क्या हो गया 2x। तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 2x, यानी कि ये आपको एंगल क्या मिल गया 180 माइनस 2x।
ये हमारा 1 था। सिमिलरली आप 2 को भी फाइंड आउट कर सकते हो। इन तीनों का सम कितना रहेगा 180, तो आप कहेंगे 2 + y इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो यहाँ से एंगल 2 क्या आ जाएगा 180 - 2y, यानी कि ये एंगल आपको मिल गया 180 - 2y। अब देखो ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस प्लस एंगल ए कितना होगा 180 डिग्री। यानी कि आप क्या कहेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल ए प्लस 180 - 2x प्लस 180 - 2y इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एक ट्राइंगल आपको ये भी दिख रही होगी कि BOC में 3 एंगल क्या है x, y और एंगल BOC, यानी कि एंगल BOC प्लस x प्लस y कितना होगा 180 डिग्री। तो बच्चों मेरे को लिखने की नीड नहीं है शायद कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल BOC, ये तो आपको अच्छे से पता है। अब फॉलो कर पा रहे हैं आप लोग BOC प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा अभी 180 माइनस एंगल BOC, इसको 1 बोल देता हूँ। और यहाँ से भी हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, हम x और y को इधर रख लेते हैं, बाकी सारी टर्म को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A, माइनस में ये 180 और माइनस में ये 180। तो माइनस का 180 से ये प्लस का 180 कैंसिल आउट। यहाँ से -2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एंगल A माइनस 180। यहाँ -2 से डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एंगल A माइनस 180 डिवाइड बाई -2। ये इंडिविजुअल टर्म के डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस A डिवाइड बाई -2 माइनस 180 डिवाइड बाई -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई एंगल A डिवाइड बाई 2 प्लस 90, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं, बिकॉज इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कहेंगे 180 माइनस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल A बाई 2 प्लस 90। BOC को शिफ्ट कर देते हैं उधर और इसको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। 180 माइनस प्लस का 90 है माइनस का 90, प्लस का A बाई 2 है माइनस का A बाई 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस का एंगल BOC। तो 180 माइनस 90 माइनस एंगल A बाई 2 इक्वल्स टू एंगल BOC। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो बच्चों कितना सिंपल प्रूफ था। तो ये भी कई बार डायरेक्ट आपसे एज ए रिजल्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। यही हमने लिखा था कि 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो बच्चों आज के बाद आप इन 2 रिजल्ट को हमेशा अपने साथ रखेंगे कि अगर एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ट्राइंगल क्या है ABC या कोई भी नाम हो सकता है PQR, अगर इसके इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर लेते हैं और वो जिस पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, ये जो एंगल बनेगा BOC ये रहेगा 90 प्लस एंगल जो ऊपर है A उसका हाफ ऐड कर देंगे। और अगर इन दोनों साइड को एक्सटेंड करके ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनका बाइसेक्टर अगर कंसीडर किया जाता है तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये कोई O यहाँ रख दिया तो यहाँ O डैश रख देते हैं,
ये जो एंगल बनेगा ये क्या रहेगा 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल ए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से मैं आपको एक और रिजल्ट बता देता हूं। कई बार कैसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, कई बार वो एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि BO इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। दे देगा कि इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है और ये सेम पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर और सेम पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, वो आपको कह देगा कि ये फिगर दे देगा, वो कहेगा कि व्हाट इज द सम ऑफ दिस प्लस दिस, यानी कि यहां जो एंगल बना और यहां जो एंगल बना इन दोनों का सम कितना होगा। तो आपको फटाफट पता है ये तो 90 प्लस एंगल A/2 है और ये क्या है 90 माइनस एंगल A/2। तो ये इससे कैंसिल आउट कितना आ गया सम 180 डिग्री। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, यानी कि ये 3 रिजल्ट आप अपने साथ हमेशा रखेंगे कि अगर इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है तो 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल, एक्सटर्नल एंगल्स का बाइसेक्टर है तो हाफ 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल, और इन दोनों का सम पूछ ले तो वो क्या रहेगा 180। या फिर वो क्वेश्चन में ये भी कह सकते